दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां जाने से इंसान डरता है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां जाना फॉरबिडन यानी कानूनन जुर्म है। मैं बात कर रही हूं अंटार्कटिका की, एक ऐसा महाद्वीप जो 98% बर्फ से ढका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे क्या हो सकता है? पिछले कुछ सालों में अंटार्कटिका से ऐसी तस्वीरें और खबरें बाहर आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। कभी वहाँ पिरामिड्स दिखते हैं तो कभी ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में है ही नहीं। आज सीक्रेट्स ऑफ टाइम्स पर हम उस गहरी बर्फ के नीचे छुपे उन राजों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें दुनिया की बड़ी पावर्स हमसे छुपा रही हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उस एरिया के बारे में बताऊंगा जिसे गूगल मैप्स ने भी सेंसर कर दिया है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि सफ़र लंबा और रहस्यमयी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लेक वोस्टॉक की। इमेजिन कीजिए, बर्फ की सतह से 4000 मीटर नीचे एक ऐसी झील है जो लाखों सालों से दुनिया से कटी हुई है। साइंटिस्ट्स ने जब यहाँ पहुँचने की कोशिश की तो उन्हें जो मिला वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। वहाँ का पानी बिल्कुल फ्रेश था और उसमें ऐसे जीव मिले जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर हम अंटार्कटिका की गहराइयों में जाएं तो हमें एक पूरी नई एलियन लाइफ मिल सकती है जो हमारी धरती पर ही रह रही है। कुछ थियरिस्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि ये झील सिर्फ एक शुरुआत है, इसके नीचे शायद पूरी एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन बसी हो सकती है। अब आइए एक ऐसी जगह पर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्लड फॉल्स, एक ऐसा झरना जहां से पानी नहीं बल्कि बिल्कुल खून जैसा लाल लिक्विड निकलता है। जब पहली बार 1911 में इसे देखा गया तो लोग डर गए थे। साइंस कहती है कि ये नमकीन पानी है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है जो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते ही लाल हो जाता है। लेकिन असली मिस्ट्री ये है कि ये पानी जिस सोर्स से आ रहा है वो सोर्स 2 मिलियन सालों से बिना किसी सूरज की रोशनी और हवा के वहाँ मौजूद है। कैसे और क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो इस पानी को बदल रहा है? इसके साथ ही वहाँ मिले कुछ अजीब पिरामिड शेप्ड पहाड़ों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंटार्कटिका हमेशा से एक बर्फीला रेगिस्तान था या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसान रहते थे? अब हम उस राज की तरफ बढ़ते हैं जो हिस्ट्री की किताबों से मिटा दिया गया। साल 1946 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका ने अचानक अंटार्कटिका की तरफ एक विशाल फौज भेजी। 4700 सोल्जर्स, 13 जहाज और कई एयरक्राफ्ट्स। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन हाई जंप। ऑफिशियली कहा गया कि ये एक साइंटिफिक मिशन है, लेकिन सच कुछ और ही था। इस मिशन को लीड कर रहे थे एडमिरल रिचर्ड बर्ड। कहा जाता है कि बर्ड ने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो नामुमकिन था। उनकी एक सीक्रेट डायरी के मुताबिक उनका प्लेन एक ऐसी जगह गया जहाँ बर्फ नहीं बल्कि हरियाली थी और वहाँ डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे थे जो उनके प्लेन से कहीं ज़्यादा फास्ट थे। वापसी पर उन्होंने मीडिया से कहा था कि अमेरिका को एक ऐसे दुश्मन से खतरा है जो धरती के पोल्स यानी ध्रुवों से उड़कर पूरी दुनिया पर हमला कर सकता है। कौन था वो दुश्मन? क्या अंटार्कटिका के नीचे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी है? लेकिन एडमिरल बर्ड अकेले नहीं थे। 1513 में एक टर्किश एडमिरल पीरी रेस ने एक नक्शा बनाया था। इस नक्शे में अंटार्कटिका की कोस्टलाइन को बिल्कुल वैसा दिखाया गया है जैसा वो बिना बर्फ के दिखता है। हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न साइंस कहती है कि अंटार्कटिका पर बर्फ पिघली हुई तब थी जब इंसानों का कोई वजूद ही नहीं था। तो 500 साल पहले पीरी रेस को ये कैसे पता चला? क्या हमसे पहले कोई ऐसी सुपर सिविलाइजेशन थी जो अंटार्कटिका को अपना घर मानती थी? कई लोग मानते हैं कि द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस कहीं और नहीं बल्कि इसी बर्फ के नीचे दफन है। अगर ये सब अफवाह है तो दुनिया की सरकारें इतना डरती क्यों हैं? अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां किसी भी देश का हक नहीं है, लेकिन वहां जाने के लिए कड़े कानून हैं। अगर आप गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ जगहों पर ब्लैक पैचेस या ब्लर्ड एरियाज दिखेंगे।
वहाँ क्या है? कोई मिलिट्री बेस या कोई ऐसी एंट्रेंस जो सीधा धरती के अंदर ले जाती है? जब भी कोई आम इंसान वहाँ जाने की कोशिश करता है, उसे मिलिट्री ड्रोन्स और पेट्रोलिंग शिप्स रोक लेते हैं। आखिर क्या छुपा रहे हैं ये लोग? दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारी धरती का सबसे बड़ा लॉक्ड रूम है, जिसके अंदर हमारा इतिहास और शायद हमारा भविष्य यानी फ्यूचर भी बंद है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, राज बाहर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एडमिरल बर्ड ने सच देखा था या ये सब एक बड़ा धोखा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको सीक्रेट्स ऑफ टाइम्स का ये पहला सफर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें मिस्ट्रीज पसंद है। मिलते हैं अगले राज के साथ। शुक्रिया।